हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्सिलिया के ऑकुरेंस, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एजोला, जिसे एक्वाटिक फर्न भी कहा जाता है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखें तो टेरिडोफाइट्स को हैं जो डिवीज़न फिलिकोफाइटा के अंदर रखा गया है, यानी कि जो एजोला है इसका डिवीज़न कौन सा है, फिलिकोफाइटा है। और इसका जो वर्ग है वो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है, गण साल्विनियलस है, कुल हैं जो एजोलेसी और वंश है जो एजोला हैं। जो साल्विनियसी गण है इसके अंदर केवल दो जलीय फर्न यानी कि जलीय फर्न के केवल दो जीवित वंश हैं जो इंक्लूड किए गए। एक का नाम है साल्विनिया और दूसरे का नाम है एजोला। तो हम इस वीडियो के अंदर एजोला के बारे में पढ़ेंगे। एजोला का जो सामान्य नाम इसे मस्कीटो फर्न भी कहते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो एजोला है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये पाया जाता है। इसका मुख्य जो पादप काय होता है वो तालाब, झील में जो लाल रंग के जल पृष्ठ स्फुटन को बनाता है। तरण अवस्था में इसकी पत्तियां जो हरे या नीले हरे रंग की होती हैं, जबकि परिपक्व अवस्था में जो लाल रंग की होती हैं। और ये क्या करते हैं, पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी टोटल 6 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई हैं। कितनी स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है? टोटल 6 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है। और भारत के अंदर एजोला की हैं जो 3 स्पीसीज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एजोला पिनेटा, एजोला फिलिकुलोइडिस और एजोला है इम्ब्रिकेटा। ये हैं जो इंडिया के अंदर पाई जाने वाली एजोला की स्पीसीज है, जिनमें से एजोला इम्ब्रिकेटा हैं जो उप हिमालयी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। अब जो एजोला की स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जो गुरु बीजाणु की संरचना और मैसूल्य के आधार पर इन जातियों को जो 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजोला के बीजाणु उद्भिद के बारे में। तो एजोला का जो बीजाणु उद्भिद होता है उसका पादप है जो शाकीय होता है और जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। अब अपन पढ़ते हैं एजोला के जड़, तना और पत्तियों की बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जड़ होती हैं, जड़ क्या करती हैं, तने के निचले भाग से अशाखित अपस्थानिक जड़ों के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में होती हैं? इनके अंदर जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं और किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं? एडवेंटेटियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। और ये अपस्थानिक जड़ें कहाँ से डेवलप होती हैं? जो प्रकंद या तना होता है उसके निचले भाग से ये डेवलप होती हैं और अनब्रांच्ड रहती हैं और जल के अंदर निमग्न यानी कि जल के अंदर डूबी रहती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजोला के प्रकंद की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में या तने की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो एजोला के तने को प्रकंद या राइजोम भी कहा जाता है और ये जल की सतह पर क्षैतिज रूप में तैरता रहता है। किस तरह से? क्षैतिज रूप में है जो तैरता रहता है और यह है जो पिच्छ की रूप से शाकित होता है और इसकी सतह पर यानी कि ऊपरी सतह से पर्ण डेवलप होती है और निचली सतह से जो जड़ें विकसित होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजोला की लीव्स के बारे में या पत्तियों के बारे में। तो एजोला के अंदर पत्तियां हैं जो छोटी होती हैं, यानी कि जिनका अमाप या साइज देखें तो 0.5 mm की होती हैं और ये प्रकंद और शाखाओं पर हैं जो सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। पत्तियां हैं जो 2 एकांतर और अतिव्यापित कतारों में पाई जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा लिपटी रहती हैं। और प्रत्येक पर्ण है जो 2 समान पाली में विभेदित रहता है, यानी कि प्रत्येक पर्ण के अंदर कितनी पाली होती हैं? 2 पाली होती हैं। ऊपरी पाली को पृष्ठीय पाली कहते हैं और ये वायवी होती हैं, मोटी, हरी और बंदी है, यानी कि स्टेराइल होती हैं और थोड़ी तिरछी लगी रहती हैं। इसका एक सिरा है जो जल के संपर्क में रहता है। जो लोअर लोब होती हैं, निचली पाली होती हैं, वो पतली, जल निमग्न, रंगहीन व एक स्त्री मोटी होती है और ये क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं और ये ये फर्टाइल या उर्वर होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एजोला की आउटर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर एजोला का जो प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट होता है, वो रूट
लीफ और स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, यानी कि स्टेम को अपन क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। रूट है जो क्या करती हैं, अपस्थानिक जड़ों के रूप में पाई जाती हैं, और ये क्या करती है, परकंद की लोअर सरफेस हैं जो निकलती हैं, जबकि परकंद की अपर सरफेस से किसका डेवलपमेंट होता है, लीफ का। और लीफ कैसी होती है, छोटी होती हैं। और लीफ है जो द्विपालित होती हैं, यानी कि इसके अंदर दो पालियाँ होती हैं, अपर लोब और लोअर लोब। अपर लोब तो स्टेराइल होती हैं, जबकि लोअर लोब है जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं और ये फर्टाइल होती हैं। डायग्राम भी है जो परकंद या जो एजोला की जो ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर लीफ के अरेंजमेंट को दर्शाया गया है। इसके अंदर लीफ है जो क्या करती हैं, एक दूसरे के अति व्यापित कर रही हैं और दो एकांतर क्रम में विन्यासित रहती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजोला के स्पोरोफाइट के अंदर रूट, लीफ और स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एजोला की जो रूट होती हैं उसके टीएस के अंदर अपन देखते हैं तो रूट है जो बाह्य त्वचा, वल्कुट और रम में विभेदित रहती हैं। बाह्य त्वचा है जो एक स्तरीय परत के रूप में पाई जाती हैं और इसकी जो सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति युक्त होती हैं, यानी कि थिन वॉल्ड होती हैं। नीचे की तरफ है जो बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ है जो कॉर्टेक्स सिचुएटेड रहता है, और ये कॉर्टेक्स है जो द्विस्तरीय होता है, मोटा होता है और मर्दूद की सेल से बना होता है। इसके बाहरी स्तर जो बाहरी स्तर होता है वो 9 सेल्स का बना होता है, जबकि भीतरी स्तर है जो 6 सेल का बना होता है या 6 सेल्स का बना होता है। और जो ये 6 सेल्स क्या करती हैं, वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतःत्वचा का निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ते हैं रूट के रम तंत्र के बारे में या स्टील सिस्टम के बारे में। तो एजोला के अंदर जड़ का केंद्रीय भाग है जो रम कहलाता है, और ये 6 सेल से बना परिरम की यानी कि परिरम से कवर्ड रहता है या परिरम से ढका रहता है। यानी कि परिरम कितनी सेल्स की बनी होती है, 6 सेल्स की बनी होती है, और ये क्या करती है, रम को चारों ओर से घेरे रहती हैं। इसके केंद्र में है जो 2 मेटाजाइलम होते हैं, और ये दो मेटाजाइलम है जो 4 छोटे प्रोटोजाइलम के द्वारा घिरे रहते हैं। फ्लोएम है जो मेटाजाइलम के दोनों ओर स्थित होता है, और फ्लोएम चालनी कोशिकाओं का बना होता है। आपकी स्क्रीन के सामने एजोला के रूट के टीएस का डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे आउटर है जो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के अपर की साइड है जो रूट के सिचुएटेड होती हैं, और एपिडर्मिस के नीचे है जो कॉर्टेक्स 2 भागों में डिफरेंशिएट रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स कितनी सेल्स का बना होता है, 9 सेल्स का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स कितनी सेल्स का बना होता है, 6 सेल्स का बना होता है। और एंडोडर्मिस भी है जो कितनी सेल्स की बनी होती है, 6 सेल्स की बनी होती है। पेरिसाइकिल भी है जो 6 सेल्स की बनी होती हैं। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ है जो केंद्रीय रम पाया जाता है, जिसके अंदर सेंटर में तो 2 मेटाजाइलम होते हैं, और दोनों मेटाजाइलम के चारों तरफ क्या सिचुएटेड होते हैं, 4 छोटे प्रोटोजाइलम सिचुएटेड होते हैं। सेंटर में तो क्या है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम की संख्या कितनी है, 2 होती हैं, और मेटाजाइलम के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, 4 प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो 2 मेटाजाइलम के बीच में सिचुएटेड रहता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम था वो रूट की टीएस का डायग्राम था। तो रूट के टीएस के अंदर ध्यान रखना, आउटर कॉर्टेक्स 9 सेल्स का बना होता है, इनर कॉर्टेक्स 6 सेल्स का बना होता है, एंडोडर्मिस भी है जो 6 सेल्स की बनी होती हैं, और पेरिसाइकिल भी है जो 6 सेल्स की बनी होती है। इनके अंदर अपन काउंटिंग करें तो सेल्स कितनी होती है, टोटली 9 सेल्स होती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजोला के तना या परकंद की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो तने या परकंद के टीएस के अंदर अपन देखते हैं तो यह भी बाह्य त्वचा, वल्कुट और रम के अंदर विभेदित रहता है। बाह्य त्वचा है जो सबसे बाहरी एक स्तरीय परत के रूप में पाई जाती है। बाह्य त्वचा के नीचे है जो वल्कुट सिचुएटेड होता है, और वल्कुट है जो 5 से 8 स्तरीय होता है। कितने लेवल का होता है, 5 से 8 स्तरीय होता है, और मर्दूत की सेल्स का बना होता है, यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इनके अंदर की तरफ है जो यानी कि वल्कुट की सबसे भीतरी परत, जिसको अपन अंतःत्वचा कहते हैं, वो एक स्तरीय होती है, और अंतःत्वचा के अंदर की तरफ परिरम सिचुएटेड होती हैं। ये भी क्या होती हैं, एक स्तरीय होती हैं, और रम को चारों ओर से घेरे रहती हैं। परकंद या तने के केंद्रीय भाग में है जो रम पाया जाता है, और ठोस रम उपस्थित होता है, यानी कि राइजोम या अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम या राइजोम के अंदर कैसा रम होता है, प्रोटोस्टील या ठोस रम पाया जाता है। लेकिन मैच्योर जो स्टेम होते हैं या परिपक्व तने होते हैं उसके अंदर वही फ्लोएमी नली रम यानी कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील पाया जाता है। यानी इसके अंदर कितने फ्लोएम होते हैं, 2 फ्लोएम होते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एजोला के राइजोम के टीएस का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर आउटर एपिडर्मिस है जो यूनिलेयर्ड होती है, और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ है जो ये कॉर्टेक्स भाग होता है जो कितने लेयर का होता है, 5 to 8 लेयर होता है।
और इसके अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती हैं, वो यूनिलेयर्ड होती हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल होती है, ये भी एक स्तरी होती हैं। इसके अलावा पेरिसाइकिल के अंदर इसके अंदर है जो लीफ ट्रेस यानी कि पर्ण शाखा और पर्ण गैप दोनों है जो प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर है जो प्रोटोस्टिल प्रेजेंट रहता है, वो किसके अंदर होता है, यंग जो स्टेम होता है उसके अंदर प्रोटोस्टिल होता है, और जो मैच्योर स्टेम होता है उसके अंदर है जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल प्रेजेंट होता है, यानी कि वही फ्लोएमी नलिरंभ पाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एजोला के अंदर लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एजोला की जो लीफ होती हैं वो द्विपालित होती हैं, यानी कि दो पाली में विभाजित रहती हैं। ऊपरी पाली है जो हरी व प्रकाश संश्लेषी होती हैं, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये स्टीराइल यानी कि बंदी होती हैं। और जो पर्ण होती हैं यह भी बाह्य त्वचा पर्ण मध्योतक में विभाजित रहती हैं। जो लीफ की बाह्य त्वचा होती हैं वो ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के अंदर विभेदित रहती हैं, और जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी और निचली दोनों प्रकार की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है, यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा में भी रंध्र पाया जाता है और निचली बाह्य त्वचा के अंदर भी रंध्र पाया जाता है। ऊपरी बाह्य त्वचा पर एक या दो कोशिकीय रोम उपस्थित होते हैं। कितने सेल्यूलर रोम होते हैं, या तो यूनिसेल्यूलर होते हैं या बाइसेल्यूलर यानी कि द्विकोशिकीय रोम होते हैं। और इन रोम का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, पर्ण को गीली होने से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, जो क्योंकि ऊपरी लोब जो लीफ की जो ऊपरी लोब होती है वो जल के संपर्क में रहती है, यानी कि जल के अंदर डूबी नहीं रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो यूनिसेल्यूलर या बाइसेल्यूलर हेयर होते हैं ये लीफ को गीली होने से बचाते हैं। फिर जो इसके अलावा जो रोम होते हैं इनके बीच में जो वायु बुलबुले या एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, पौधे को तैरने में या प्लावी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर अपन इसके पर्ण मध्योतक के बारे में पढ़ते हैं। तो बाह्य त्वचा यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में जो पर्ण मध्योतक या मेसोफिल है जो प्रेजेंट रहता है, और ये मेसोफिल है जो प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और खंभ उत्तक के समान होता है, यानी कि ये खंभ उत्तक और स्पॉन्जी उत्तक में डिफरेंशिएट नहीं रहता। केवल और केवल इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पैलिसेड टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके मध्य भाग में बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। अब जो एजोला की तरुण लीफ होती हैं या जो यंग लीफ होती हैं उसमें जो ऊपरी पाली के आधारी भाग में किसकी, अपर लोब की आधारी भाग में एक बड़ी गुहिका उपस्थित होती हैं जो एक गोलाकार छिद्र के द्वारा बाहर खुलती हैं, और इसी गुहिका के अंदर एनाबेना एजोली जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं यानी कि नील हरित शैवाल है, वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो सहजीवी के रूप में एनाबिना के कौन से पार्ट में जो एजोला के कौन से पार्ट में एनाबिना है जो सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तो जो लीफ होती है, लीफ की जो अपर लोब होती हैं उसके अंदर की तरफ यानी कि आधारी भाग में एक बड़ी गुहिका प्रेजेंट होती है, और इसी गुहिका के अंदर है जो एनाबेना एजोली है जो सिम्बायोटिक रूप में या सहजीवी के रूप में है जो प्रेजेंट रहता है। और ये क्या कार्य करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि एनाबिना एजोली क्या करता है, जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके या इसका स्थिरीकरण करके किसको प्रोवाइड करवाता है, एजोला को प्रोवाइड करवाता है। बदले में एजोला है जो इसको रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाता है। आपके सामने एजोला के लीफ का टीएस का डायग्राम दे रखा है, और ये लीफ का जो अपर लोब की लीफ का डायग्राम है, इसके अंदर एपिडर्मिस है जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंट रहती हैं। ये अपर वाली एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में क्या सिचुएटेड रहती हैं, मेसोफिल सिचुएटेड रहती हैं जो जिनको अपन फोटोसिंथेटिक सेल्स कहते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं का बना रीजन होता है। और इसके आधारी भाग में यानी कि जो अपर लोब होती है उसके आधारी भाग में एक बड़ी कैविटी प्रेजेंट रहती हैं, और ये कैविटी क्या करती है, आउटर साइड है जो एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं, और इसी कैविटी के अंदर यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट हैं, वो किसको शो करें, एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है एनाबेना एजोली, जो सिम्बायोटिक रूप में या सहजीवी के रूप में जो एजोला की लीफ के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करता है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एजोला के जनन के बारे में।